इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनके बगैर रुपैले पर्दे की रोमांस, इमोशन और म्यूजिक की दुनिया अधूरी है। एक है निर्देशक मोहित सूरी और दूसरे है म्यूजिक कंपोजर मिथुन। मोहित सूरी जिनके बारे में हम ये कहेंगे कि जिनकी कहानियां दिल को छूती है, और मिथुन के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी धुनें रूह से छू जाती है, रूह से बातें करने लगती है। और दोनों इससे पहले भी एक साथ अपना कारनामा दिखा चुके हैं, लेकिन एक और आयाम इस बार जुड़ गया है। दोनों पहली बार YRF के साथ जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ बात करेंगे अपनी फिल्म सैयारा को लेकर मोहित सूरी जी और मिथुन जी। नमस्कार, आपका ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। मोहित, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आपकी फिल्मों में हमने देखा हमेशा से कि आपके किरदार टूटे हुए होते हैं, को बहुत बेहतरीन तरीके से आप उन्हें ढालते हैं। तो क्या इसमें भी देखने को मिलेगा कि इसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे? ये पहले तो आपका ये इंट्रोडक्शन ही मुझे इतना अच्छा लग गया, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को कभी इस तरह देखा ही नहीं था मैंने, बट मुझे लगता है कि अगर किसी कैरेक्टर में अगर वो टूटे, वो क्रैक्स नहीं हो, तो आप उनके अंदर झांक के देख नहीं सकते। वो अगर आप झुरिया नहीं दिखाई देंगे तो आपको वो एक्चुअल पर्सनैलिटी कभी बाहर निकलेगी नहीं, आप उनका दिल नहीं देख पाएंगे। एंड आई थिंक प्यार होगा तो दर्द तो होगा ही। किसी के ना होने पे अगर आपको दर्द नहीं होता, आपको बुरा नहीं लगता, तो वो प्यार नहीं होता। सो हाँ, मेरे कैरेक्टर्स ये रहते हैं कहीं ना कहीं। मैं वो दिखाता हूँ जो शायद लोग एक एडवर्टाइजिंग की दुनिया में या एक परफेक्ट आइडियल में दिखाना नहीं चाहते, पर सब ने दर्द देखा है, सब ने प्यार किया है, सबको बुरा लगा है, सब में खामियां होती है, पर सब में वो एबिलिटी भी होती है कि वो हीरो बने, प्यार करे। इमोशन टोन और विजुअल टोन, दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने पिछले कई सालों में महारत हासिल की है। क्या कहेंगे? इतना सोचा नहीं है कि विजुअल टोन या इमोशनल टोन पे काम करे। जो मुझे सच्चा लगा है वो कभी कभी गलत भी किया है। कुछ फिल्में बनाई है जब बाजार के बोल सुन के, जब अक्सर क्या होता है जब आप कोई नहीं होते हो, और सिर्फ जैसे शुरू में मैं और मिथुन ने जब काम शुरू किया था तब कोई हमसे बात नहीं करता था। मुझे अभी भी याद है कि एक गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, बोल हमें वो बातें, और उस वक्त हम मीडिया को बुलाने की कोशिश भी कर रहे थे, कोई आता नहीं था। फिर जब सक्सेस आया तो लोगों के फोन कॉल्स आए, दुनिया की रीत है। और हाँ, और फिर वो आपका काम बहुत अच्छा है पर आपको ये करना चाहिए और बेटर होगा। जिस चीज के लिए आप सक्सेसफुल हुए थे आप वो करना शुरू कर देते हो, और फिर आप बुरा काम करते हो क्योंकि वो आप होते नहीं हो, आप कुछ और बनना चाहते हो। पर यही हमारा काम है। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ टोन पे मैं अभी तक अराइव हुआ हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ मैं फ्लॉड हूँ, मैं सीख रहा हूँ। 20 साल हो गए, पर अभी भी मैं नए लोगों से, मैं अभी भी इससे बात कर रहा था कि कुछ नए सिंगर्स के बारे में, कोई नए लिरिक राइटर्स के बारे में, कोई नए म्यूजिशियंस के बारे में, क्योंकि उनसे हमको सीखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी हो या जो आजकल आपके कान जमीन पे रहते हैं या आपका टोन वो रहता है, तो ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैंने कुछ परफेक्ट किया है। परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, सही सच्चा होता है या झूठा होता है। परफेक्शन की तरफ आप जा जरूर रहे। मिथुन, आपसे जानना चाहेंगे, एक मिनिमलिज्म, मौन की एक भाषा होती है म्यूजिक में, आपके फिल्मों में, आपकी धुनों में वो देखने को मिलती है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपकी धुनें जो है रूह से बातें करती है। इस फिल्म को लेकर कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की आपने कोशिश की है? मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत इंटेलेक्चुअल शब्द है। वो हम कलाकार है, और जैसे मोहित ने कहा कि हमारे पास एक ही हमारा शस्त्र है, वो हमारी सच्चाई। तो मैं जब पियानो पे बैठता हूँ तो इतना सब सोच के नहीं, मुझे लगता है वैज्ञानिक तो बहुत ज्ञान होता है उनके पास, बहुत सारे फॉर्मूलाज के तहत वो काम करते हैं। मुझे लगता है हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो यही एक धुन है। जैसे मैंने इस गाने में लिखा कि तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन। मुझे लगता है कि संगीत जो है कहीं ना कहीं वो मैं ये नहीं कहता कि मैं रूहानी संगीत करता, मुझे लगता है संगीत रूहों की भाषा है, और उसी को मैं बस कैद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक गाना जब आता है मेरे सामने, मुझे लगता है कि वो आमद होती है,
मेरा काम ये है कि मैं उसको खराब ना करूं। मैं खुद तो क्या कहता हूं कि एक जरिया मानता हूं अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको कई बार, मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है। और मुझे लगता है धुन में और सैयारा के पूरे एल्बम की खूबी भी यही है। मोहित ने जिस तरह से जिक्र किया थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे उनका सार कुछ यही था कि सक्सेस से अच्छी और बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। जब आप सक्सेस मिलती है तो शायद आप अपने आप को जो आपके अंदर जो चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर रूप में बाहर लाने में सक्षम हो जाते हो। तो क्या होता है कि पिछले कुछ फिल्मों में जिस तरह से सक्सेस मिली है आपको, तो उसके बाद उसका फ़ायदा आपके अंदर, मिथुन के अंदर जो असली म्यूजिक कंपोजर छुपा हुआ जो सालों से करना चाह रहा था, उसमें झलकता है। एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे लिए बड़े प्रिविलेज की बात यह है कि मैंने शुरुआत से सबसे पहले इनके साथ काम किया था। हमारी पहली फिल्म एक थी। शुरुआत से मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे हमेशा काम अपनी शर्तों पे करने का मौका दिया। तो जब मैंने हम वो लम्हे वो बातें की बात करते, इतना बड़ा आइकॉनिक गाना है जिसको मैंने रिक्रिएट किया था, उस टाइम पे भी मुझे मोहित ने कहीं पे बांधा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये धुन है, ये मेरी सिचुएशन है, इसको आप अपने तरीके से पेश कीजिए। और मुझे लगता है इंडिविजुअलिटी में मोहित बहुत यकीन करते हैं। तो चाहे वो उनके एक्टर्स हो, चाहे वो उनके सिंगर्स हो। मुझे याद है हम एक बार एक सिंगर का चॉइस डिस्कस कर रहे थे और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यक्तिगत बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो सिंगर है इनके व्यक्तिगत जीवन में वो बंजारापन रहा है, इसलिए हमें इन्हीं को कास्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिविजुअलिटी ये खोजते हैं, ये इनके संगीतकारों में भी, उनके काम में, इनके एक्टरों में भी, इनके राइटर्स में भी और इनके अंदर भी वो नजर आता है। मेरा एक मानना ये है सर कि आप सक्सेस, आप कभी कभी आपकी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, वो निकल जाती है उससे। बिल्कुल। और आपको जो फेलियर सिखाता है ना, बिल्कुल, वो जितना फेलियर सिखाता है उतना आपका सक्सेस कभी आपको सिखा बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही है। सकता। वो जो छूट जाता है, वो जो अच्छा गाना जो हिट नहीं होता, वो क्यों नहीं हुआ। आप हमेशा एल्गोरिथम और मार्केटिंग पे बेस नहीं कर सकते। बट और जब गाना अच्छा होता है, वो लॉन्ग रन में कुछ भी हो, उस वक्त नहीं चला है पर वो चल जाता है, वो मैंने भी नोटिस किया है। तो मेरा मानना ये, आपका सक्सेस आपको इतना क्लोजली नहीं देखना चाहिए, इतना उस पर एनालाइज नहीं करना चाहिए, जितना आपको अपने फेलियर जो आपको खुद सिखा के जाएगा। रॉ रोमांटिक, आपकी ट्रीटमेंट जो रोमांटिक फिल्मों को है वो आपने जानबूझकर रॉ एक रोमांटिक रखी हमेशा से। अब यशराज फिल्म्स की हमेशा से खासियत रही कि सादगी भरी फिल्में। हालांकि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि समय से पहले की फिल्में, वो चाहे लम्हे हो या उससे पहले 60s के, लेट 60s की दाग हो, यशराज जी ने दिया। अभी वायरफ के बैरक तरह नहीं बने, लेकिन प्रेरणा तो मूल वही थी। तो कितना आपको यशराज के माहौल में ढालना आसान या मुश्किल था? देखिए, वो एक लेगेसी से लिव अप करना था, क्योंकि सच पूछो तो कि वो दिवाली की रिलीज मेरी मासी मुझे और मेरे कजन को बचपन से उनकी पिक्चरें देख कर हम बड़े हुए। लव स्टोरीज का अगर इंस्पिरेशन हुआ, देयर वाज नो बिगर प्लेस देन द लव स्टोरीज। जो मुझे अभी याद है, मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने देखी थी। और हम जो सभी एक्टर्स की बात कर रहे थे, मैं वो डायरेक्टर से बहुत ऑब्सेस्ड था, जो 24 साल या 25 साल की उम्र में उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी। बहुत नई पिक्चर थी मेरे लिए। तो यस, ये एक प्रेशर था कि मैं वो लेगेसी को लिव अप करूँ। पर उनका बड़ापन ये है कि जब मैंने उनको स्क्रिप्ट दी, मैं तो बाहर का था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे बनानी चाहिए। छोटी सी बात कि मैं जब इस पे दाढ़ी हो गई तो आदि सर ने, तेरा हीरो है, उस पर स्टबल तो हो गई। तो वेरी स्मॉल थिंग्स। और मुझे ये नहीं पता था, उन्होंने मेरी सारी फिल्में देखी थी। मेरे लिए पूरा फैन बॉय मोमेंट ये हो गया था कि पर्सनल आदित्य चोपड़ा had seen all my film, मेरी बुरी वाली भी देखी थी। तो बोला था, बट ही वाज, इट्स रियली गुड टू नो दैट ये इनका, आई थिंक आई मीन गिव देम क्रेडिट कि मैं उनकी कंपनी में अपनी फिल्म बना सका।
हाँ, पर उन्होंने कभी मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, वो स्केल दिया कि ये इस पे पिक्चर में न्यू कमर्स थे, बट कभी इसको न्यू कमर्स की तरह एक छोटी पिक्चर, दिल बड़ा होना चाहिए पिक्चर के लिए, बजट नहीं। बिल्कुल। और उन्होंने बड़ा दिल दिया मुझे ये पिक्चर बनाने के लिए। मिथुन, लेगेसी की बात हुई, म्यूजिकल लेगेसी शंकर जयकिशन से लेके विशाल शेखर तक इतनी लंबी म्यूजिकल लेगेसी रखी है। आपका अनुभव कैसे था यशराज फिल्म्स के साथ काम करना? और अपनी अब हाँ, आपकी दूसरी फिल्म है जी। तो इस फिल्म की जेन जी की लव स्टोरी है ये। जेन जी तो अब हमें भी सीखना पड़ता है ये सब। देखिए, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है सर कि मुझे लगता है कि कहानियां जो है वो क्या बोलते हैं ना, वो सदी के साथ बदलती नहीं है। सोच बदल सकती है, प्रायोरिटीज बदलती है, कपड़े बदलते हैं, भाषा बदलती है, लेकिन दिल तो इंसान का वही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वही हावी होता है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। जहां तक आपने लेगेसी की बात की, मेरी दूसरी फिल्म है यशराज के साथ, मैंने पहले शमशेरा की थी, और वहां पर भी जैसे मोहित ने कहा कि ये कैसी कंपनी जिनका दिल बहुत बड़ा है, मैंने उसमें कम से कम 200 इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा इस्तेमाल किए है उस फिल्म के स्कोर में। वहां पर बजट भी बड़ा था। वहां पर बजट भी बड़ा था। नहीं, लेकिन गंभीर रूप से वो कहानी अलग थी, वो फिल्म की नीड अलग थी, बिल्कुल उसकी जरूरत अलग थी। मुझे पता है कि सैयार एक अलग जमीन की फिल्म है। जैसे मोहित ने कहा कि इसने उन्होंने इसको अपनी फिल्म बनाने का पूरा वो खुली छूट दी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। इस टाइटल में रोमानियत है, लगता है ना, सैयारा। किसका ये आइडिया था आपका? नहीं, इसका क्रेडिट मैं सुमन्ना घोष को देना चाहूंगा, जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। उन्होंने ये टाइटल मुझे दिया था। पहले तो मुझे लगा था कि तुम यशराज के पुराने गाने का तुम रिहैश कर रहे हो, बहुत कमर्शियल कर रहे हो, पर फिर उन्होंने मुझे उसका मतलब सिखाया। और इसका लिटरल ट्रांसलेशन एक सितारा, एक वन हेवनली बॉडी जो भटक रहा है, पर फिर उसका पोएटिक मीनिंग जो था वो एक बहुत ही अच्छा था। वो आपके एक सोलमेट की तरह, जो एक आपके आसमान में, जो आपके रातों को उजाला तो देता है पर आपका कभी हो नहीं सकता। तो मुझे वो उसकी पोएटिक और रूहानी मीनिंग बहुत ही अच्छी लगी। रूहानी तो मुझे पर इसको अप्रूव करने वाले के लिए आई थिंक द बेस्ट पर्सन वाज इरशाद भाई। अगर इरशाद भाई, शायद जो मेरे लिरिक राइटर हैं, अगर वो ना बोलते कि ये नहीं, ये गलत है, तो मैं शायद यूज नहीं करता। पर किसी ने रिजेक्शन दिखाया नहीं, और स्लोली करके ऐसा लग रहा था कि यही टाइटल से बनना चाहिए था पिक्चर। आहान अनीत, नई खोज, नई फाइंड, कैसा रहा इनके साथ, उन्हें हैंडल करने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये मेरी चौथी जनरेशन है न्यू कमर्स की जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इमरान के साथ काम किया था, कंगना, कुणाल खेमू वो पहला था, फिर बीच वो आदित्य और श्रद्धा के साथ, सिद्धार्थ के साथ, उन लोग की पहली, सेकंड, थर्ड फिल्म, और अभी ये इनके साथ कर रहा हूँ मैं। बट आई थैंक माय प्रोड्यूसर कि ये इस पिक्चर में जो रिक्वायरमेंट थी कि पहला प्यार की जो एज होती है वो नॉर्मली 18 की उम्र से लेकर 25 की उम्र तक होती है, और उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं न्यू कमर्स को कास्ट करूं, क्योंकि अक्सर प्यार वो उम्र में होता है, ना कि कोई सेलेबल एक्टर को जो 30, 35, 40 इयर्स के हो, और उनका एज कम करके, उनको डीएज करके, फेक करके उनको 25 साल की उम्र का बताऊं। तो इस स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट ये थी। बट अगर आप पूछो तो उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनका वो नया है, और मुझे लगा था कि इस पिक्चर में मुझे इंस्टेंट अक्सर क्या होता है कि एक डायरेक्टर जब कुछ बनाता है, ही हैज टू बी वेरी क्लियर, और एक बहुत क्लियर आर्किटेक्चर होता है, वो दीवार जैसे कंक्रीट ब्रिक्स के साथ बहुत फिक्स्ड होता है, और वो उससे बनाता है। पर इस पिक्चर में मुझे ऑलमोस्ट लाइक जैसे मैं एक स्कल्पचर बना था, क्ले का बना रहा था, मिट्टी का बना रहा था, और मुझे खुद उनके शेप लेने थे, उनकी तरह बेंड करना था, मुझे उनकी दुनिया में जाके प्यार उनकी आंखों से देखना पड़ा। तो मेरे लिए ये सीखने की क्या एक मौका मिल गया। आई हैव एक्चुअली लर्नड टू सी द यंगर जनरेशन, जो कहीं ना कहीं मुझे मेरी डॉटर के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। क्या बात है। अभी ये जनरेशन का जिक्र हुआ मिथुन, पहले ही जनरेशन की परिभाषा थी 12 साल में, अमूमन हम मानते थे कि जनरेशन बदलता है। पिछले कुछ सालों में ये अंतर घटता चला जा रहा है। तो जनरेशन, इस ये नई परिभाषा के अनुसार आप जब नए जनरेशन के लिए म्यूजिक देते हो, कुछ अलग सोचना पड़ता है
जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत जो है वो वक्त से परे है और यही तो खासियत है। अगर संगीत भी इस टाइमलेसनेस से बाहर निकल के आ जाएगा तो मुझे लगता है फिर हमने संगीत को समझा नहीं है। इसलिए जो है बहुत सारी धुनें जो हम आज भी सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब जो गीतों को गाते हैं वो कितने पुराने, 100 साल 200 साल 300 साल, हम कितने सारे ऐसे भजन हैं जो कम से कम 500-600 साल पुराने हैं। तो मुझे मैं चाहता हूँ कि उदिता जब एज अ डीजे परफॉर्म करिए और 20 साल के बच्चे वो लम्हे बातें पे डांस कर वो पैदा नहीं हुए थे वो टाइम पे, वो 1 साल के थे, बट द फैक्ट द सॉन्ग हैज रिमेन्ड, इट्स टाइमलेस। अब मैं जब कॉन्सर्ट भी करता हूँ तो मेरे 20 साल के करियर में जितने भी गाने हैं, मैं जब लोगों के साथ उनका जुड़ाव देखता हूँ तो मुझे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है ये सफर वक्त के बाहर है। तो वो बोझ जो है वो मेरे ऊपर है, मैं ना लेता हूँ ना कभी लेना चाहूंगा। मोहित, महेश भट्ट जी ने तारीफ की आपकी आशिकी के बाद, जो इतिहास मेरी आशिकी ने रचा था वही इतिहास सैयारा रचेगा मोहित की फिल्म में, ये उन्होंने कहा है। बूस्ट मिलता है, थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिलता है? काम कर चुके हैं कई बार? भट्ट साहब बायस्ड है, भट्ट साहब मैं उनका फेवरेट हूँ। वो मैं अगर वो अकेले में जो इतना डांटे, जितना अभी और जितना वो कहेंगे वो दुनिया के सामने वो एक शख्स वो है जो आपके लिए हमेशा लड़ेंगे, एंड इसलिए वो भट्ट साहब है। तो आप अगर कुछ गलत करो तो वो आपको अकेले कमरे में काफ़ी सिखा देंगे, और ही विल नॉट बी नाइस, बट दुनिया के लिए जब भी अगर आपके लिए लड़ना है, कभी भी किसी को अगर फोन करें तो भट्ट साहब से बेटर कोई आदमी नहीं है। चलिए, हम जाते जाते आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जो पहला फिर एक बार आप करें, हर फिल्म में नया देने की आप कोशिश करते, इस बार आप जो नया देने की कोशिश करेंगे लोग उन्हें जरूर स्वीकारें, सैयारा को वो पसंद भी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ये थे मोहित सूरी और मिथुन, जिनका ये कहना है कि मौन की कोई भाषा नहीं होती, प्यार की कोई भाषा नहीं होती, संगीत जो है वो सालों तक वही रहता है। बात बिल्कुल सही है। सैयारा में भी उन्होंने अपनी खासियतों को रखते हुए यशराज फिल्म्स के साथ तालमेल रखने की कोशिश की है, और ये फिलहाल इन रचनात्मक दोनों की सहयोग को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि शायद सैयारा फिल्म रसिकों को बिल्कुल भाएगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं सचिन परब इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूँ।